गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने जेनेटिक्स का एक और चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है, देखिए हमने लिखा है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ये चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक्स का और ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें आपको देखिए पेडिग्री लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली। वंशावली का मतलब होता है कि मम्मी हैं, पापा हैं, बच्चे हैं, वो सब का रिकॉर्ड, उसका हम अध्ययन करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। तो इसमें हम जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ द फैमिली का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ फैमिली, इसका वंशावली कहा जाता है। वंशावली का मतलब होता है ना कि आपके पिताजी कौन थे, पापा दादा कौन थे, बाल बच्चा क्या था। तो ये एक तरह के फैमिली ट्री है। इसे देखिए जेनेटिक हिस्ट्री, और इसमें हम जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं कि किन्हीं का जीन कैसे कैसे मूव करता है, किस जनरेशन से किस जनरेशन को जाता है। इट इज़ फॉर सेवरल जनरेशन। इसमें फैमिली का सेवरल जनरेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके माध्यम से हम ज़्यादातर जीन के डिजॉर्डर के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो डिजॉर्डर्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो जहाँ तक डिजॉर्डर्स आर इनहेरिटेड की बात है, डिजॉर्डर्स आर इनहेरिटेड, तो इसके बारे में जो आइडिया था बहुत पहले से लोगों का था। लोग ये जानते थे कि जो बाल बच्चे में गुण होता है वही वो गुण जो होता है अपने पेरेंट्स से आते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं उस पेरेंट्स का गुण बाल बच्चे में आता है। तो जो अगर पेरेंट्स में डिसऑर्डर जेनेटिकली डिफेक्ट होंगे तो वो बाल बच्चे में आ जाएंगे। ये पहले से पता है, ये आइडिया जो था इट वाज नॉट नोन, ये बहुत समय पहले से ये जानकारी लोगों में थी। इसमें पेडिग्री एनालिसिस को जो यूज़ किया गया, यूज्ड जो किया गया to understand the inheritance of genes। जीन का जो इनहेरिटेंस होता है, ट्रैवलिंग होती है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, तो इसका हम इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। एक्चुअली ये एक चार्ट है, इट इज ए पेडिग्री एनालिसिस जो है ना एक तरह का चार्ट है। इट इज ए चार्ट ऑफ, इट इज ए चार्ट ऑफ फैमिली ट्री। इट इज ए चार्ट ऑफ फैमिली ट्री होता है, ऑफ रिप्रेजेंट्स द फैमिली ट्री। इसमें इट इज ए चार्ट ऑफ फैमिली ट्री टू स्टडी द जेनेटिक ट्रेट। इसमें हम जेनेटिक ट्रेट्स का अध्ययन करते हैं। समुच्चय का हम तैयार कर लेते हैं, एक सबका एक तैयार कर लेते हैं पेडिग्री, और पेडिग्री तैयार करने के बाद हम उसका अध्ययन कर लेते हैं और ये भी अध्ययन कर लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स कैसे मूव करता है। जहाँ तक पेडिग्री एनालिसिस का प्रश्न है, तो ये पेडिग्री एनालिसिस की जो शुरुआत की गई थी, इट वाज स्टार्टेड, ये जो स्टार्ट किया गया था, तो इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल। मेंडल का स्टार्टेड जो किया गया आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल का जो वर्क था, मेंडल का जो वर्क का दोबारा जो खोज किया गया
और उस खोज में जो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ रिसेसिव है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इनका जो पुनः खोज किया गया, मेंडल्स के जो वर्क थे उसको जब दोबारा खोज किया गया, तब जाकर के पेडिग्री एनालिसिस का डेवलपमेंट हुआ। एक्चुअली ऐसा होता है कि जनरली कि जो मेंडल्स वर्क थे, वो मेंडल्स वर्क जनरली पी प्लांट पर किया गया था। मेंडल का जो वर्क था, सब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछ सकता है। मेंडल का वर्क क्या था? मेंडल ने जो वर्क किया था, मेंडल जो वर्क किया था पी पर किया था, मटर पर किया था। मेंडल का जो वर्क था वो मटर पर था और कुछ जीवों पर था, लेकिन इनका जो भी सिद्धांत था वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं था, बट नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये नहीं था, इट वॉज नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सो देयरफॉर पेडिग्री एनालिसिस वॉज एन अल्टरनेटिव, इसीलिए इसके अल्टरनेटिव के रूप में हमने पेडिग्री एनालिसिस का डेवलपमेंट किया। सो इट वॉज डेवलप्ड, ये डेवलप किया गया, डेवलप्ड developed as an alternative के रूप में डेवलप किया गया, एज एन अल्टरनेटिव अबाउट द इनहेरिटेंस, अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का जो इनहेरिटेंस है, तब इसके लिए इसको डेवलप किया गया, इसको विकसित किया गया। मेंडल जो डिस्कवर किया था तब इसकी शुरुआत की गई, और शुरुआत करने के बाद देखा गया कि जो मेंडल्स का वर्क था वो ह्यूमन बीइंग्स पर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस का डेवलपमेंट हुआ। पेडिग्री एनालिसिस का विकास हुआ एंड इट वाज द अल्टरनेटिव्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है? द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स फॉर सेवरल जनरेशन। अगर डिफिनीशन आ सकता है, द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स फॉर analysis of traits for several generation of a family is called पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं ये, ठीक है। किसी भी ट्रेड्स का हम एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, किसका? सेवरल जनरेशन करेंगे, एक जनरेशन नहीं करते हैं हम, इसका अध्ययन सेवरल जनरेशन तक करते हैं कि भाई दादाजी में क्या था, मम्मी पापा में कैसा था, दादा दादी में कैसा था। हम ढेर सारा 3 और 4 जनरेशन का अध्ययन करते हैं और हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द ट्रेड्स किस में कैसे कैसे जाता है। एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की और टूल्स है, एक औजार है, डिवाइस है कि हम इसके माध्यम से जेनेटिकल डिजॉर्डर का हम भी अध्ययन कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया कि एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स करते हैं सेवरल जनरेशन्स में, और इसके माध्यम से हम फाइंड आउट टूल्स है, ये क्या है? टूल है टू फाइंड आउट द डिजॉर्डर्स, फाइंड करने के लिए क्या? डिसऑर्डर्स इन जीन में जो डिसऑर्डर होता है और ट्रेड्स का नेचर बदल जाता है, हम इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं। हम सभी जानते हैं, या उस समय तक ये जानकारी थी
कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जीन कहाँ होता है पता है? जीन डीएनए में होता है। और डीएनए कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम्स में होता है। यानी क्रोमोसोम जो होता है वो कैरियर है किसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। कोई भी कैरेक्टर और ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जीन होता है। जीन डीएनए में होता है, डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है, और क्रोमोसोम जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है। इसीलिए जब कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। जो कैरेक्टर पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन का ह्यूमन जैसा ही नेचर रहता है, एक उसी तरह से स्टेबिलिटी रहती है, उसी तरह का डिज़ाइन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें तो विदाउट चेंज है, कभी कभी क्या होता है कि जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं। जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं और उसका कारण है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज द रीजन थ्रू विच द जीन इज चेंज्ड, या जीन गेट्स डिफेक्टिव। जीन जो होता है डिफेक्टिव हो जाता है, और जो नॉर्मल ट्रेड्स आनी चाहिए वो नॉर्मल ट्रेड्स ना आके डिफेक्टिव ट्रेड्स आ जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिजीज। हमारा जो जीन्स है वो चेंज हो जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स चेंज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होगा? जब जीन चेंज हो जाएगा तो इनहेरिटेंस होगा एल्टर्ड जीन्स का, एबनॉर्मल जीन्स का, चेंज्ड जीन्स का, वो परिवर्तन हो जाता है। इट वॉज ड्यू टू द म्यूटेशन। तो पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि ट्रेड्स है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स है, इसका हम बाकायदा अध्ययन करते हैं। इसमें हम फैमिली ट्री तैयार करते हैं और हर का जेनेटिकल डिसऑर्डर हम पता लगाते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पेडिग्री जो एनालिसिस है, इसके लिए कुछ सिंबल का यूज़ किया गया है जेनेटिक्स में। तो देयर आर सम सिंबल एंड दैट सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली नीट के केसेस में और इसके केसेस में आता है। सिंबल में जहाँ तक प्रश्न है आप दीजिएगा, सिंबल है, सिंबल फॉर पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखिएगा, ये मेल के लिए, मेल हो गया, फीमेल हो गया, सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये सब है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, इस तरह के सिंबल रहेंगे। ये हो गया आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। मैटिक, डबल लाइन दे दीजिएगा। ये जब डबल लाइन भी देना है तो डबल लाइन देने का मतलब हो गया कि जो मैटिंग होगी बिटवीन रिलेटिव्स के बीच होगी। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में जो मैटिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेन, कॉन्सेन GUIN
EOUS, EOUS, इसका एक टर्म दे दिया गया है, इट इज़ अफेक्टेड टू द टर्म्स। देखिए ये रहेगा, इस प्रकार का सिंबल अगर यूज़ किया जाएगा इसमें तो हम इसे मेल मानते हैं, ई वाला को फीमेल मानते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, नहीं पता चलता है कि कौन सेक्स है। अगर इस तरह आपको मिले कलरफुल तो समझ जाइए कि ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है किसी रोग से, किसी जेनेटिकल रोग से। अगर एक मेल एक फीमेल है और एक लाइन से है तो ऐसी स्थिति में इसमें शादी हुई है। अगर दो लाइन है इसका मतलब है मैटिंग जो हुई है बिटवीन रिलेटिव्स के बीच हुई है, मतलब रिलेटिव्स के बीच मैटिंग है आपका। अब हम बनाते हैं, अगर ये सिंबल है, अगर इस तरह से हम काम करते हैं, ये हो तो पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रन, ये ऊपर पेरेंट्स हो गए और ये उनके बच्चे हो गए, पेरेंट्स, ये वह पेरेंट्स हो गया एंड बिलो चिल्ड्रंस, ऊपर पेरेंट्स हो गया और नीचे क्या हो गया चिल्ड्रन, ऊपर पेरेंट एंड नीचे चिल्ड्रन। पेरेंट्स हैं विथ अफेक्टेड चाइल्ड, ये हो गया पेरेंट्स विथ अफेक्टेड चाइल्ड। अगर इस तरह का मिले तो ये हो गया अनअफेक्टेड, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। फाइव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 2022 या 23 में शायद नीट में आया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका नीट NEET नीट 2023 में ये सवाल ये वाला आपका आया हुआ है। तो इस प्रकार पेडिग्री एनालिसिस है, ये पेडिग्री एनालिसिस का कुछ सिंबल है, इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे भी सवाल आता है कि कौन कैसे है, नहीं है, क्या चीज़ है, ये आता है। और ये टर्म याद रखें, कॉन्सेंट, देखिए लिखा हुआ है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, एक ही परिवार के रिलेटिव्स में ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव्स भी क्लोज होनी चाहिए, तो उसमें शादी अगर है तो ये डबल लाइन कर दीजिएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्सैंग्विनियस, CONSANGUINEOUS। तो ये पेडिग्री का सैम्बल है, इसी सैम्बल को हम यूज़ करेंगे जेनेटिकल डिजॉर्डर को क्रॉस कराने में, अध्ययन कराने में, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो यही सैम्बल हमारा यूज होगा। ये मेल याद रखिएगा, फीमेल याद रखिएगा, सेक्स अनस्पेसिफाइड है या अफेक्टेड है, अगर मेल रहे तो मेल अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड, आई सेक्स अनस्पेसिफाइड। इस तरह से मैटिंग होती है और मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स होती है। अच्छा, अगर ये प्रकार का रहा तो ये पेरेंट्स हैं और इसके बच्चे हैं, इसमें भी ये पेरेंट्स हैं और इसके बच्चे अफेक्टेड हुए, ये अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड है। अगर इस तरह से करके 5 लिखा हुआ रहे, ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो अभी इस चार्ट में हमने आपको बताया पेडिग्री एनालिसिस के बारे में।
एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक्चुअली कभी कभी परीक्षा में आता है कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है, तो बहुत सिंपल है। ये सब घर का है, हर घर में ये है कि मदर हैं, फादर हैं, बच्चे हैं, वो जितना उनका जनरेशन बनेगा, उन सब जनरेशन को हम फैमिली ट्री कहते हैं। तो हर घर का अपना फैमिली ट्री होता है और वो फैमिली ट्री के माध्यम से हम तैयार करके उनके जेनेटिकल डिजॉर्डर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। आज भी जाइएगा, गांव गांव में बंटवारा होता है, डिवाइडेशंस होती हैं, ज़मीन की बंटवारा होता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक में आपको वंशावली खोजता है कि चलिए वंशावली बना के ले जाओ, कितने भाई थे, क्या थे कि नहीं थे, एक वंशावली बनाइए। तो वंशावली बनाता है। तो उसी तरह का ये कहानी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वो तो खेत की बात हो जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जीन के डिफेक्ट का अध्ययन करें, वो हम वंशावली तैयार करेंगे, एक ट्री जैसा बन जाएगा, एक छोटा से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम उसके माध्यम से क्या करेंगे कि हम उसके जीन का इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा टूल्स है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो डिफेक्ट है वो किस में कैसे कैसे गया, क्या प्रॉब्लम्स हुआ, इसका फ्लो कैसे हुआ, उसको हम ट्रेस करते हैं, उसका हम पता लगाते हैं पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से। तो इम्पॉर्टेंट टूल्स है, बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि ट्रेड्स का इनहेरिटेंस क्या है, या ट्रेड्स अगर डिसऑर्डर है तो किन किन जनरेशन के किन किन इंडिविजुअल्स को प्रभावित किया है। तो ये जो हमने बताया पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, इसके बारे में आप बार बार वीडियो पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आप कमेंट जरूर दें। अब जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं। इट इज़ फॉर यू। ना तो ये ज़्यादा है और ना तो ये कम है, बल्कि उतना ही है जितना आप एग्जाम में ले सकते हो। इससे थोड़ा सा भी एक सवाल भी फालतू आपको नहीं जाएगा। अगर हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो तक ही हर चीज़ सीमित है। आइदर 10+2 CBSE एग्ज़ाम और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल से हम दावा करते हैं कि एक सवाल भी आगे नहीं जाएगा, जो भी इसमें हम डाल रहे हैं। सो इट इज़ टोटली कन्फाइंड एंड लिमिटेड। न तो ज़्यादा है न तो कम है, बट ऑल आर कलेक्टेड। इसको पढ़ने से हर सवाल का जवाब हमको मिलेगा। तो इस तरह से इस पर काम करते रहिएगा, देखते रहिए मेरा वीडियो, शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमको बल मिले। थैंक यू।